हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है अ शेल्टर सो हाई। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सो हमारे चैप्टर का नाम है अ शेल्टर सो हाई। ना फर्स्ट पेज पर पहले आते हैं हम। अ ट्रैवलर टेल। आई एम गौरव जैनी and this is Loner, my partner, my motorcycle. But Loner is never lonely. We are together all the time. यहाँ पर जो इसको आप देख रहे हो, इस आदमी को, इसका नाम है गौरव जैनी। ठीक है। सो ये कह रहा है आई एम गौरव जैनी, मैं गौरव जैनी हूँ। और जो ये आप मोटरसाइकिल देख रहे हो इसका नाम है लोनर। आई एम गौरव जैनी एंड दिस इज़ लोनर। मैं गौरव जैनी हूँ और ये मेरा मोटरसाइकिल है, इसका नाम है लोनर। माई पार्टनर, मेरा पार्टनर है ये। बट लोनर इज़ नेवर लोनली। इसका नाम लोनर है लेकिन ये लोनली नहीं है। ये क्या कह रहा है, ये जो बाइक है इसका नाम लोनर है लेकिन ये अलोन नहीं है, मतलब अकेला नहीं है। वी आर टुगेदर ऑल द टाइम। हम हमेशा साथ में रहते हैं। टुगेदर मीन्स साथ। टुगेदर का मतलब होता है साथ, साथ में या साथ, टुगेदर। I and my motorcycle wait for a chance to get away from the busy, crowded and noisy city of Mumbai. मैं और मेरा जो बाइक है, ये गौरव जैनी क्या कह रहा है अब, मैं हूँ और जो मेरा बाइक है, हम हमेशा एक ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं जब हम मुंबई की क्राउडेड सिटी से निकल सकें। अब क्राउड का मतलब क्या होता है, CROWD, क्राउड का मतलब होता है भीड़। क्राउडेड मतलब जहाँ पर बहुत भीड़ वाली जगह है, उस एरिया को हम कहते हैं क्राउडेड प्लेस। मतलब जो ये गौरव जैनी है, मुंबई की जो लाइफ है इसकी वो बहुत क्राउडेड है। वहाँ पर लोग जो है काफ़ी लोग और जो व्हीकल्स है उनकी काफ़ी ज़्यादा क्राउड होती है वहाँ पर। तो ये काफ़ी ज़्यादा तंग हो चुका है वहाँ पर। सो इसलिए ये क्या करता है, हमेशा कोई चांस ढूंढता रहता है, मतलब ऐसे मौके की तलाश में रहता है जब इसको कहीं दूसरी जगह जाने का मौका मिले। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं। वी लाइक टू ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल कंट्री। अब ये क्या कह रहा है, मैं और मेरा मोटरसाइकिल क्या है, हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा ट्राई करते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स को हम जाते रहें। वी लाइक टू ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस वंडरफुल कंट्री। हम हमेशा इस वंडरफुल कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में जाने का जो है मौके की तलाश में रहते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट और अमेजिंग जर्नी ऑन द हाईएस्ट रोड्स इन इंडिया। अब जो है ये ऊपर हाइट वाली जगह को जाता है, जैसा कि आपको अब पता लग गया कि ये गौरव जैनी जो है मुंबई के रहने वाले हैं। सो यहाँ से ये निकल कर अब जाते हैं, अभी जब इनको टाइम मिलता है तो ये जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जाते हैं, ऊपर हिमालयाज़ की ओर जाते हैं। तो अब ये अपनी जर्नी बताएंगे। ये अपने मोटरसाइकिल पर जाते हैं पहाड़ों में, जो ऊपर हिमालयाज़ वाले रीजन है। अब यहाँ पर वो जो है जो भी इन्होंने एक्सपीरियंस किया उन पहाड़ियों में उनको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सो यहाँ पर आ जाते हैं गेटिंग रेडी। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है दिस जर्नी टुक अबाउट 2 months। ये जो जर्नी थी गौरव जैनी की, इसमें लगभग उसने 2 मंथ का टाइम लिया। इसने 2 मंथ तक जो इसने गौरव जैनी ने जर्नी की अपनी। आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल। मैंने अपनी मोटरसाइकिल पर हर सभी चीज़ों को जो है कैरी करने की कोशिश की, मतलब जो ज़रूरी थी। आई हैड टू प्लान एंड कोलेक्ट ऑल द थिंग्स आई नीडेड। मैंने सारी की आई हैड टू प्लान एंड कोलेक्ट ऑल द थिंग्स आई नीडेड। जितनी भी नीड का मतलब क्या होता है, नीड का मतलब होता है ज़रूरत। सो यहाँ पर है थर्ड फॉर्म दी हुई है नीडेड। ठीक है, नीड का मतलब क्या होता है, नीड मतलब ज़रूरत। मैंने जो है सारी अपनी ज़रूरत की सामान पहले कलेक्ट किए जिनकी मुझे ज़रूरत थी वहाँ जाने के लिए। आई पैक्ड अ स्मॉल टेंट। मैंने एक छोटा सा टेंट पैक किया। स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक शीट, वार्म क्लोथ्स एंड फूड दैट वुड रिमेन फ्रेश फॉर सम डेज़। अब देखिए, अब जो इतने टाइम तक अगर उसे जाना है तो वो जो है अपने साथ कुछ सामान भी ले जा रहा है। ठीक है, तो क्या क्या ले गया अपने साथ वो, एक तो स्मॉल टेंट, छोटा सा टेंट ले गया अपने साथ, स्लीपिंग बैग ले गया अपने साथ, प्लास्टिक की शीट ले गया, गर्म कपड़े ले गया, वार्म क्लोथ्स एंड फूड दैट वुड रिमेन फ्रेश फॉर सम डेज़। और कुछ फूड ले गया, और फूड भी उसने कैसा फूड अपने साथ ले गया, वो वाला फूड ले गया जो काफ़ी दिनों तक टिक सके, मतलब जो जल्दी ना सड़े, वैसा फूड वो अपने साथ ले गया। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम। I also took my camera and extra cans for petrol। अब अपने साथ और क्या ले गया वो, एक तो कैमरा ले गया, अब उसे फ़ोटो भी खिंचाने हैं, वीडियो बनाने हैं। ठीक है, और साथ में कुछ कैन ले गया पेट्रोल के, क्योंकि वो जो है बाइक के ऊपर जाना है, अपने बाइक के ऊपर जिसका नाम है लोनर। तो लोनर को चलाने के लिए पेट्रोल भी चाहिए, तो जो पेट्रोल उसको एक्स्ट्रा पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपने साथ वो एक्स्ट्रा कैन ले जा रहा है पेट्रोल की।
नेक्स्ट, लोनर एंड आई लेफ्ट मुंबई पासिंग थ्रू स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान टू रीच दिल्ली। अब सबसे पहले वो अभी हमें बता रहा है कि वो मुंबई का रहने वाला है, ठीक है। तो पहाड़ी इलाकों की ओर जा रहा है। तो अब क्या हुआ, अब वो अपने घर से निकल चुका है, ठीक है। अब घर से निकलते निकलते उसने क्या क्या पास किया, मतलब रास्ते में क्या क्या पड़ा। स्मॉल विलेजेस मतलब छोटे छोटे विलेजेस थे, छोटे छोटे टाउन थे, मतलब शहर थे। किस जगह के, महाराष्ट्र और गुजरात के, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ठीक है। अब यहाँ का तो खुद रहने वाला है महाराष्ट्र, मुंबई जो है महाराष्ट्र के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसने 2 स्टेट्स को जो है पास किया, मतलब 2 स्टेट से होके वो गुजरा, एक तो गुजरात और राजस्थान, ठीक है। इनके गांव शहरों को पास करता हुआ वो कहाँ पहुँचा, दिल्ली पहुँचा। कहाँ पहुँचा लास्ट में, दिल्ली पहुँचा। अब दिल्ली से जाएगा वो हिमालयाज़ की ओर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम। इट टुक मी 3 days टू कवर 1400 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। अब देखिए जब वो मुंबई से दिल्ली गया तो उसने लगभग 1400 किलोमीटर 1400 किलोमीटर का जो है सफ़र अपना तय किया। 1400 किलोमीटर है लगभग, ठीक है। आई वॉज होपिंग टू सी समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इन दिल्ली। मैं जो है कुछ नया देखना चाहता था दिल्ली के अंदर, ठीक है। मैंने कुछ नया देखने की उम्मीद जताई थी वहाँ पर। आई वॉज होपिंग टू सी समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इन दिल्ली। होप का मतलब होता है आशा, HOPE, होप। होप मीन्स आशा, कोई हमारी आशा होती है उसको हम कहते हैं होप। डिफरेंट यहाँ पर एक और बताया कि डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब होता है कुछ अलग। नेक्स्ट हम आते हैं अब। बट दिल्ली लुक जस्ट लाइक मुंबई। लेकिन दिल्ली, उसको लगा कि जैसे वो पहले मुंबई में रहता था, मुंबई से दिल्ली गया, अब उसको लगा कि दिल्ली में कुछ अलग होगा, कुछ मज़ेदार चीज़ें होंगी, लेकिन दिल्ली में कुछ खास नहीं था। बट दिल्ली लुक जस्ट लाइक मुंबई। जो दिल्ली थी बिल्कुल मुंबई की तरह थी, क्योंकि दिल्ली भी आपको पता है कि बहुत ही क्राउडेड सिटी है। वहाँ पर भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी, मतलब बिल्कुल जो है खुला खुला कुछ भी वहाँ पर नहीं होता, मतलब सारा कुछ जो है पैक्ड होता है। तो वो जो है बिल्कुल मुंबई की तरह था, जैसा उसने मुंबई में एक्सपीरियंस किया था वैसा ही दिल्ली में भी था, ठीक है। आई एम टायर्ड ऑफ लुकिंग एट सेम काइंड ऑफ हाउसेज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, ग्लास एंड स्टील। मैं जो है थक चुका हूँ। अब उसने क्या देखा था, मुंबई के अंदर जो घर थे वहाँ पर किस किस चीज़ से मिलके बने थे, सीमेंट, ईंटें हो गई, ग्लास और शीट, ठीक है, ग्लास और स्टील, सॉरी, इन सारे चीज़ों से जो है घर बने हुए थे। लेकिन जब वो जब वो मुंबई से दिल्ली गया तो उसने देखा कि जो घर, जैसे घर मुंबई में है बिल्कुल वैसे ही घर दिल्ली में भी है, कोई खास फ़र्क नहीं है। मतलब जैसे घर दिल्ली में, जैसे घर मुंबई में है बिल्कुल वैसे ही घर वहाँ पर जो है दिल्ली में भी है। मतलब कोई उसको अलग चीज़ देखने को नहीं मिली, कोई अलग टाइप के घर उसे देखने को नहीं मिले, कोई अलग टाइप की चीज़ उसे देखने को अभी तक नहीं मिली, क्योंकि दिल्ली भी जो है मुंबई की तरह एक क्राउडेड सिटी है। नेक्स्ट हम चलते हैं। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी अहेड। अब यहाँ पर देखिए जर्नी, जर्नी का क्या मतलब होता है, जर्नी का मतलब होता है यात्रा, जर्नी मीन्स यात्रा। I was excited that I would be able to see wooden houses with sloping roofs and those covered in snow. I had seen picture of such houses in many books. अब देखिए क्या है, I was excited. Excited का मतलब क्या होता है, उत्तेजित, उत्तेजित। Excited means उत्तेजित। मैं बहुत उत्तेजित था। अब देखिए वो हिमालयाज़ की ओर क्यों जा रहा है, जो हिल वाले एरिया है वहाँ पर क्यों जा रहा है वो, क्योंकि वो कुछ अलग देखना चाहता है। अब वो दिल्ली से मुंबई गया, उसको जो है जब वो मुंबई से दिल्ली गया तो उसको जो है एक जैसे घर देखने को मिल रहे हैं, वही स्टील, सीमेंट, उसी के घर उसको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसकी इच्छा है कि वो लकड़ी के घर देखे, ठीक है, स्लोपिंग रूफ वाले घर देखे, मतलब इस तरह के घर वो देखना चाहता है। जैसे आपने देखा होगा जो पहाड़ों वाले इलाके होते हैं वहाँ पर इस तरह के घर होते हैं, ठीक है, वो ऐसे घरों को देखना चाहता है। साथ में वो ऐसे घरों की जो छत होती है उनके ऊपर बर्फ़ को देखना चाहता है, ठीक है। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजित है वो। अभी तक उसे ऐसे घर देखने को नहीं मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, आई हैड सीन पिक्चर्स ऑफ सच हाउसेज इन मैनी बुक्स। मैंने जो है इस तरह के घर जो है बहुत सारी बुक्स में जो है देखे थे। बुक्स के अंदर जो पिक्चर्स थी, मैंने बहुत सारे घर जो है वहाँ पर इस तरह के देखे थे। आई पैक्ड मोर थिंग्स इन दिल्ली एंड कंटिन्यूड। अब देखिए जैसे वो दिल्ली पहुँचा तो उसका जो पहले का सामान था जो उसने मुंबई से लाया हुआ था वो लगभग ख़त्म हो चुका था, ठीक है। तो इसने क्या किया फिर से, आई पैक्ड मोर थिंग्स, मैंने कुछ और चीज़ों को दिल्ली में जो है पैक किया, एंड कंटिन्यू, और उसके बाद जो है आगे चल पड़ा। इन 2 days वी वर इन मनाली। अब देखिए 2 दिन के अंदर वो कहाँ पहुँच गया, मनाली पहुँच गया। अब जैसा कि आपको पता है कि मनाली जो है हिमाचल प्रदेश में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है मनाली।
सो 2 दिन के अंदर जो है दिल्ली से मनाली पहुंच गया। अब जो है दिल्ली, अब जो मनाली है हमारे पास, ये एक हिली एरिया है, मतलब पहाड़ी इलाका है, ठीक है। अब उसको यहाँ पर इस तरह के घर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू बी इन द माउंटेन्स। अब देखिए माउंटेन्स वो पहुँच चुका है। एंड ब्रेथ द क्लीन एयर। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही वो पहुँच गया तो काफ़ी ज़्यादा जो है अपने आप को फ्रेश महसूस कर रहा है, ठीक है। जैसे रिफ्रेश, मतलब जैसे ही मुंबई से निकला हुआ था काफ़ी थक चुका था, लेकिन जैसे ही वो जो है पहाड़ी इलाकों में पहुंचता है, मतलब मनाली पहुंचता है, तो वो बिल्कुल अंदर से फ्रेश हो गया, ठीक है। जैसे उसने जो है क्या किया, एंड ब्रेथ द क्लीन एयर, मतलब और यहाँ पर उसने क्या किया, क्लीन एयर को ब्रेथ किया, मतलब क्लीन एयर से जो है सांस ली। क्योंकि जैसे आपको पता है जो सिटीज़ होती है, बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, यहाँ पर जो है गाड़ी के प्रदूषण, फैक्ट्रीज़ का प्रदूषण, उसका जो धुआं होता है, उससे जो सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी गंदी एयर होती है यहाँ की। जैसे ही वो पहाड़ी इलाकों में आया तो यहाँ पर आपको पता है काफ़ी ज़्यादा फ्रेश एयर होती है, ठीक है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा वो जो है अच्छा महसूस कर रहा है जैसे वो पहाड़ों में पहुँच जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नाउ द रियल जर्नी वॉज टू बिगिन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से उसकी रियल जर्नी स्टार्ट होती है। अभी तो वो शहरों में था, जैसे दिल्ली से मुंबई आया, मुंबई से दिल्ली आया, उसके बाद जो दिल्ली से है मनाली पहुंचा। अब मनाली वो पहुंचा है, लेकिन मनाली में भी उसने अभी तक कुछ ज़्यादा खास चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की है, क्योंकि मनाली भी आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुका है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है, ठीक है। तो अभी उसको जो है और जगहों पर जाना बाकी है, जहाँ पर वो कुछ और चीज़ों को, नई चीज़ों को जो है एक्सपीरियंस करेगा। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, वी हैड टू ट्रैवल थ्रू डिफिकल्ट रोड्स ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू रीच लेह एंड लद्दाख। उसको देखिए अभी कहाँ पहुँचना है, उसे जाना है लेह और लद्दाख को, ठीक है। लेह लद्दाख जाना है उसे, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। वी हैड टू ट्रैवल थ्रू डिफ़िकल्ट। अब डिफ़िकल्ट का मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्ट मीन्स मुश्किल, डिफ़िकल्ट का मतलब होता है मुश्किल, ठीक है। स्टेट मीन्स राज्य, ठीक है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, फाइंड आउट, ये क्वेश्चन आंसर है, इसको हम बाद में करेंगे। अब देखिए जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचता है, जैसे अब वो कहाँ जा चुका है, मनाली से वो लेह लद्दाख की ओर निकल गया है। तो अब यहाँ पर लद्दाख पहुँचने पर, लेह और लद्दाख पहुँचने पर वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ जो है एक्सपीरियंस करता है। यहाँ उसे कई चीज़ें देखने को मिलेगी जो उसने लाइफ में जो है कभी नहीं देखी थी। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू होम। अब देखिए यहाँ पर किस किस तरह के वो होम देखता है। लोनर एंड आई वो कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ईच डे, मतलब हर दिन जो है मैं और लोनर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस जो है तय करते थे, क्योंकि वो अपने बाइक के ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट, ऑल आई नीडिड वॉज फूड एंड अ टेंट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड नाइट एयर। अब उसे क्या क्या चाहिए था, जैसे वो जर्नी पर है अपनी, तो उसे क्या क्या चाहिए, एक तो उसे फूड चाहिए अपनी भूख को मिटाने के लिए, और दूसरा उसको एक टेंट चाहिए, ताकि वो जो है जो ठंडी रातें होती है उनसे जो है बच सके, अपने आप को ठंड से जो बचा सके, मतलब बारिश इत्यादि से अपने आप को बचा सके, उसके लिए उसको जो है एक टेंट की भी ज़रूरत है। माई नाइलॉन टेंट वॉज सो स्मॉल दैट आई कुड जस्ट अबाउट फिट इन टू स्लीप। अब देखिए उसका जो नाइलॉन का टेंट है, माई नाइलॉन टेंट वॉज सो स्मॉल दैट आई कुड जस्ट अबाउट फिट इन इट टू स्लीप। अब देखिए इसका जो नाइलॉन का टेंट है वो बहुत छोटा है, वो बहुत मुश्किल से इसके अंदर जो है एडजस्ट हो पाता है। ये इसका टेंट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने टेंट लगाया हुआ है। अब जैसे ये इसका टेंट है यहाँ पर, माई नाइलॉन टेंट वॉज सो स्मॉल दैट आई कुड जस्ट अबाउट फिट इन इट टू स्लीप। अब ये इसका टेंट है और बहुत मुश्किल से जो है इसके अंदर ये एडजस्ट हो पाता है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, लोनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट। लोनर स्टूड गार्ड आउटसाइड द टेंट, द ब्रीज एंड द साउंड ऑफ द बर्ड्स वोक मी अप टू सी द सनराइज। अब देखिए जो ब्रीज का मतलब जो ठंडी हवाएं चलती है उसको कहते हैं ब्रीज हम, ठीक है। द ब्रीज एंड द साउंड ऑफ द बर्ड्स, और साउंड ऑफ द बर्ड्स मीन्स जो पक्षी होते हैं, ठीक है। जो हवाओं का साउंड है और जो ठंडी हवाएं, ब्रीज होती है जो बिल्कुल ठंडी हवाएं होती है, जो ठंडी हवाएं हैं, और जो बर्ड्स का जो साउंड है वो जो है मुझे क्या करता है, वोक मी अप टू सी द सनराइज, ठीक है। उन्होंने मुझे क्या किया, उन्होंने मुझे जगाया सनराइज़ को देखने के लिए। मतलब रात को जो वो सो गया था, सुबह उसको किसने जगाया, जो ब्रीज थी, मतलब जो हवाओं का साउंड आ रहा था और जो बर्ड्स का जो साउंड था, उन्होंने उसको जगाया, ठीक है, टू सी द सनराइज। नाउ ये क्वेश्चन आंसर नीचे आ गए। हैव यू एवर स्टेड इन अ टेंट वेयर, व्हाट वाज इट लाइक, ये लास्ट में करेंगे हम, इनको अभी रहने देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कोल्ड डेजर्ट के ऊपर। ये जो क्वेश्चन आंसर्स है इसके लिए अलग से फिर करेंगे, वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कोल्ड डेजर्ट पर अभी आते हैं हम। नाउ आपने डेजर्ट के बारे में सुना होगा, डेजर्ट मीन्स व्हाट, डेजर्ट क्या होता है। डेजर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर किसी भी तरह का हमारे पास वेजिटेशन नहीं होता है, यहाँ पर किसी भी तरह के हमारे पास प्लांट्स नहीं होते। ऐसी जगह जहाँ पर किसी भी तरह के प्लांट्स हमें नहीं मिलते उसको हम कहते हैं डेजर्ट। नाउ ये डेजर्ट जो है दो तरह के होते हैं, अभी तक आपने सुना होगा डेजर्ट मीन्स, अब जैसे ही कोई कहता है डेजर्ट तो आपके मन में आता है होता है कि रेत,
ठीक है, जहाँ पर रेत होती है, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, ये ठीक नहीं है। डेजर्ट दो टाइप के होते हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास होते हैं सिंपल डेजर्ट, जिनके बारे में आप सुन चुके हो, इनको कहते हैं हम हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट ऐसे डेजर्ट होते हैं जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर किसी भी तरह की कोई वेजिटेशन जो है नहीं हो सकती, वहाँ पर कोई भी प्लांट जो है सर्वाइव नहीं कर सकता। ऐसे डेजर्ट को हम कहते हैं हॉट डेजर्ट। नाउ सेकेंड टाइप के डेजर्ट होते हैं कोल्ड डेजर्ट, जिनके बारे में आपको शायद पता नहीं होगा। कुछ ऐसी जगह जहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता कुछ ऐसी जगह जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, और इतना कम होता है कि वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का प्लांट जो है सर्वाइव नहीं कर सकता, तो ऐसी जगह को भी हम जो है डेजर्ट कहते हैं। लेकिन ये जो है सेकंड कैटेगरी के डेजर्ट में आते हैं, इनको हम कहते हैं कोल्ड डेजर्ट। मतलब जो पहले वाला डेजर्ट था उसको हम कहते हैं हॉट डेजर्ट, जिनके बारे में आप सुन चुके हो, और दूसरे टाइप के जो डेजर्ट होते हैं उनको कहते हैं कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, अब आपने अटलांटिक और आर्कटिक का नाम सुना होगा, जहाँ पर जो है पूरे साल भर जो है बर्फ़ के ग्लेशियर ही ग्लेशियर रहते हैं। ठीक है, तो वो ये ऐसी जगह है यहाँ पर टेम्परेचर इतना डाउन होता है कि यहाँ पर किसी भी तरह का जो है प्लांट जो है सर्वाइव नहीं कर सकता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, यहाँ पर किसी भी तरह का प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो होता है। तो ऐसे डेजर्ट को हम कहते हैं कोल्ड डेजर्ट। जो हमारे पास लेह लद्दाख वाला एरिया है, यहाँ पर भी जो है इसको भी हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर भी इतना कम होता है कि यहाँ पर किसी भी तरह का प्लांट जो है सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो आपको पता लगे डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज हॉट डेजर्ट एंड सेकंड जो हमारे पास होते हैं उनको कहते हैं कोल्ड डेजर्ट। तो यहाँ पर हमने हम जो है हॉट डेजर्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कोल्ड डेजर्ट के बारे में। कोल्ड डेजर्ट जो मैंने बता दिया आपको, कोल्ड डेजर्ट ऐसे डेजर्ट होते हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि कोई प्लांट वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कोल्ड डेजर्ट में। अब देखते हैं इसमें क्या क्या उसने देखा यहाँ पर। एट लास्ट लोनर एंड आई रीच लेह। अब देखिए कहाँ पर पहुँच गए वो, लेह। अब कोल्ड डेजर्ट किसको कहा कह रहे हैं यहाँ पर, लेह को। जो यहाँ लेह पहुँचे हैं, यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ सच एन एरिया। जैसे ही वो लेह पहुँचा तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है उसने पहली बार इस तरह का कोई एरिया देखा। हाई ड्राई एंड फ्लैट कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट। अब देखिए यहाँ पर कैसा है, बहुत ऊंचाई पर स्थित है, दूसरा बहुत सूखा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब बारिश जो है ना के बराबर होती है यहाँ पर, ठीक है। एंड फ्लैट कॉल्ड कोल्ड, और कैसा है, फ्लैट, मतलब बिल्कुल मैदान की तरह दिख रहा है उसको अभी। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। जो लद्दाख वाला एरिया है, जो लेह लद्दाख वाला ये एरिया है, यहाँ पर जो है बारिश बहुत कम होती है। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। जो लद्दाख वाला ये एरिया होता है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास रेनफॉल काफ़ी कम होती है। Here there are high snow-capped mountains and cold flat ground। अब जो ये लेह लद्दाख वाला एरिया है, यहाँ पर क्या होगा, इस तरह के पहाड़ है, और इन पहाड़ की जो टॉप है उन पर जो है बर्फ़ है, और जो इनकी तराई वाला एरिया है, मतलब जो पहाड़ों के नीचे वाला जो एरिया है, यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड उनको दिखाई दे रहा है, उसको दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ तो उसको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं स्नो के साथ जो कवर है, और साथ में एक बहुत ही एक बिल्कुल सूखा सा एक ग्राउंड उसको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो है बारिश बिल्कुल कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर बारिश होती है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक बिल्कुल सूखा ग्राउंड है, किसी भी तरह उसको यहाँ पर पेड़ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ देखिए, यहाँ पर किसी भी तरह का पेड़ नहीं है, उसको सिर्फ ग्राउंड दिखाई दे रहा है, और साथ में पहाड़ है जिनके टॉप पर क्या है, बर्फ़ जमी हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन लेह आई फाउंड माई सेल्फ इन अ क्वाइट स्ट्रीट विद ब्यूटीफुल वाइट हाउसेज। जैसे ही वो लेह पहुँचता है लद्दाख में, तो उसने देखा क्या था, एक ग्राउंड था, बहुत बड़े बड़े ग्राउंड थे, और साथ में जो है इस तरह से कुछ माउंटेन्स है जिनके टॉप पर जो है स्नो जमी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो लेह पहुंचा तो यहाँ पर वो क्या देखता है, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ क्वाइट स्ट्रीट। मैंने अपने आप को एक बहुत ही शांत स्ट्रीट में पाया। स्ट्रीट मतलब होता है गली। जैसे वो लेह में आया तो वहाँ पर उसको लगा कि एक काफ़ी शांत सी गली है, एंड ब्यूटीफुल वाइट हाउसेज, और छोटे छोटे क्या है वहाँ पर, वाइट हाउसेज, छोटे छोटे घर भी वहाँ पर बने हुए हैं वाइट कलर के, ठीक है। एज आई रोड स्लोली आई फाउंड दैट आई वॉज बीइंग फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। अब देखिए जैसे वो लेह में आया, लद्दाख में तो उसको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, पहाड़, एक सिंपल ग्राउंड था और साथ में पहाड़ थे, उसके ऊपर जो है बर्फ़ जमी थी। लेकिन जैसे वो लेह पहुंचता है तो उसने कहा एक स्ट्रीट को पाया वहाँ पर, ठीक है, एक बहुत ही शांत स्ट्रीट को वो पाता है, एक गली को पाता है, वहाँ पर छोटे छोटे वाइट कलर के घर थे, ठीक है। और साथ में क्या है, एज आई रोड स्लोली, जैसे ही वो चल रहा है बाइक के ऊपर, जैसे जैसे वो चल रहा है वैसे ही वो जो है उसको लगता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है, ठीक है। आई फाउंड दैट आई वॉज बीइंग फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। उसको लगा कि उसके जो पीछे है कुछ बच्चे उसको जो है फॉलो कर रहे थे, मतलब जैसे जैसे वो बाइक के ऊपर जा रहा था तो उसके पीछे पीछे जो है बच्चे दौड़ रहे थे, ठीक है। आई वॉज बीइंग फॉलोड बाय, मतलब फॉलो कर रहे थे उसे, उसके पीछे जा रहे थे, ठीक है, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप।
दे कॉल्ड आउट जूले जूले मीनिंग वेलकम वेलकम, ठीक है। अब देखिए उसको क्या कह रहे हैं, वो जूले जूले कह रहे हैं, जूले मीन्स यहाँ पर वेलकम, वेलकम इनकी लैंग्वेज में है, ठीक है। वेलकम वेलकम उसको कह रहे हैं, मतलब उसको वेलकम कह रहे हैं जैसे ही वो उनकी स्ट्रीट में वहाँ पर घुसता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दे वर ऑल अमेज टू सी माई लोनर, ठीक है। वो बहुत ही अमेज्ड है, मतलब अमेज मतलब बहुत आश्चर्यचकित है, मतलब उनको ज़्यादा काफ़ी सरप्राइज हो गए वो जब उन्होंने उसका बाइक देखा, लोनर को जब उन्होंने देखा, ठीक है। दे वर ऑल अमेज टू सी माई लोनर, ठीक है। बहुत ज़्यादा जैसे उन्होंने उसके बाइक को देखा, मेरे बाइक को देखा, जब उन्होंने लोनर को देखा, लोनर मतलब उसका बाइक, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुआ, बहुत ज़्यादा अमेजिंग को, वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो रहे हैं वो, ठीक है, अमेज। एवरी वन वॉन्टेड मी टू कम टू देयर होम, ठीक है। सारे के सारे क्या चाहते हैं कि वो मैं जो है उनके घर जाऊँ, जैसे उसके पीछे बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे चाहते हैं कि वो उसके घर आएँ, ठीक है। एवरी वन वॉन्टेड मी टू कम टू देयर होम। नेक्स्ट हम देखते हैं एट होम विद ताशी, ठीक है। अब देखिए इस ताशी कौन है, क्या है इसमें बताया हुआ, इसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं अभी। एट होम विद ताशी, ताशी ड्रैग्ड मी टू हिज होम। अब जो ताशी है, ताशी उसका ये एक, जैसे उसके बाइक के पीछे जो लड़के चले हुए थे, जो बच्चे चले हुए थे, तो उसको वो चाहते थे कि वो उनके घर आए, ठीक है। तो एक बच्चा है जो उसको अपने साथ अपने घर ले जाता है, जिसका नाम है ताशी। ताशी एक लड़का है जिसने उसको जो है अपने घर ले गया, गौरव को, ठीक है। ताशी ड्रैग्ड मी टू हिज होम, मैं वो ट्रक जो ताशी है वो मुझे अपने साथ जो है अपने घर ले गया। इट वॉज अ बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर। अब उसका जो घर था वो एक बिल्डिंग थी जिसमें 2 फ्लोर थे, इस तरह से 2 फ्लोर मतलब 2 मंजिलें थी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन्स विच वर कैप्ट वन ओवर द अदर। अब जो घर था उसका बना हुआ वो स्टोन्स का बना हुआ था, मेड ऑफ स्टोन्स, स्टोन्स मतलब पत्थर, विच वर कैप्ट वन ओवर द अदर, इस तरह से एक पत्थर यहाँ, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, इस तरह आपने देखा होगा। इसका घर कैसे बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ था। तो यहाँ पर उसको जो है अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी आपने देखा जो मुंबई और दिल्ली का इलाका था वहाँ पर जो है सीमेंट, स्टील, इसी तरह के मटेरियल का यूज़ किया जाता है घरों को बनाने के लिए। लेकिन जब ये यहाँ पहुँचता है तो उसे कुछ अलग टाइप के घर देखने को मिल रहे हैं, लकड़ी के घर देखने को मिल रहे हैं। अभी उसने देखिए स्टोन्स का घर देखा, ठीक है। नेक्स्ट, द वॉल्स वर कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। जो जैसे पत्थर की जो दीवार थी, जैसे घर था उसका बना हुआ, तो घरों में जो है पत्थर, जो पत्थर से घर बना हुआ था, इस तरह से पत्थर से, और जो पत्थर की दीवार थी उसके ऊपर जो है मिट्टी इस तरह से लगाई हुई थी, मतलब जो पत्थर नहीं दिख रहे थे वो उस पत्थर को जो है मिट्टी से उन्होंने ढक लिया था, मतलब लिपाई की हुई थी बाहर से उसको, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या हुआ इसमें, देखिए द हाउस लुक्ड लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विद अ लॉट ऑफ हे स्टोर्ड देयर, ठीक है। ये जो है बिल्कुल कैसा लग रहा था, एक शेड की तरह लग रहा था, लग नहीं रहा था कि वो घर है, ठीक है। द हाउस लुक्ड लाइक अ शेड फ्रॉम आउटसाइड विद अ लॉट ऑफ हे स्टोर्ड देयर। वी टुक द वुडन स्टेप्स एंड रीच द फर्स्ट फ्लोर। We took the wooden strip and reached the first floor. This is where we stay, explained Tashi. The ground floor is for our animals and for storing necessary things. Sometimes when it gets too cold, we also move downstairs. I noticed that the ground floor had no windows. Thick tree trunks were used to make the roof. अब यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जैसे वो ताशी का घर जो है इस तरह से बना हुआ है, जैसे उसमें 2 स्टोरी है, मतलब इस तरह से उसमें 2 मंजिल हैं, इस तरह ये ताशी का घर है, ठीक है। तो जो नीचे वाला फ्लोर है ताशी का, ताशी के घर का जो नीचे वाला फ्लोर है, यहाँ पर कोई इंसान नहीं रहता, यहाँ पर इनके पशु रहते हैं, यहाँ पर ये अपने पशुओं को रखते हैं और साथ में कुछ घास भी यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। मतलब खुद नहीं रहते यहाँ पर, वो अपने ज़्यादातर सामान को स्टोर करते हैं, जैसे पशु हो गए उनको यहाँ पर रखेंगे, कोई सामान है उसको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। और खुद रहते हैं वो फर्स्ट फ्लोर में, जो ऊपर वाला फ्लोर है उसके अंदर वो जो है रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, जब बहुत ठंड पड़ती है, जैसे लेह लद्दाख वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई तो कई बार क्या होते हैं, ये लोग जो है ऊपर से नीचे भी आ जाते हैं, ठीक है। ऊपर से ये नीचे भी आ जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाला जो फ्लोर है वो थोड़ा ठंडा होता है और जो नीचे वाला फ्लोर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ पर जो है उतना ज़्यादा ठंड नहीं होती। तो उतना ज़्यादा ठंड क्यों नहीं होती, क्योंकि नीचे का जो फ्लोर होता है इसमें कुछ स्पेशल टेक्निक का यूज़ किया जाता है, यहाँ पर कुछ स्पेशल मटेरियल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया हुआ है वी टुक द वुडन स्टेप्स। अब देखिए जो सीढ़ियाँ हैं, अब इसके घर में जो सीढ़ियाँ हैं वो भी जो है लकड़ी की बनी हुई है। जैसे एक फ्लोर से अगर आपको दूसरे फ्लोर को जाना है तो जो सीढ़ियाँ हैं वो लकड़ी की बनी हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर आवर एनिमल्स एंड फॉर स्ट्रॉन्ग नेसेसरी थिंग्स। समटाइम्स व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड, यहाँ पर देखिए कहा गया है समटाइम्स व्हेन इट गेट टू कोल्ड, मतलब जब जो है बहुत ज़्यादा, टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जब जो है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वी ऑल्सो मूव डाउन स्ट्रेन, हम जो है नीचे भी आ जाते हैं, ठीक है। आई नोटिस दैट द ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडोज़। जो नीचे वाला फ्लोर होता था उसमें जो है किसी तरह की विंडो नहीं होती थी। नीचे का जो फ्लोर होता था वो थोड़ा स्पेशल होता था, ठीक है। इसमें क्या करते थे,
आई नोटिस दैट द ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडो। जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें किसी तरह की विंडो नहीं होती थी, मतलब उसमें जो है किसी भी तरह की खिड़की नहीं होती थी जो नीचे वाला फ्लोर होता था, ठीक है। थिक ट्री ट्रंक्स वर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग। जो इसका रूफ होता था, जो ये घर होता ताशी का, ठीक है, तो इसमें जो है बहुत बड़े बड़े ट्री के ट्रंक का यूज़ किया जाता था, ठीक है, रूफ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ट्री ट्रंक, ट्रंक का मतलब होता है तना, जो तना होता था, स्टम को वैसे स्टेम भी कहते हैं, ठीक है। तो जो बहुत मोटे मोटे ट्री ट्रंक्स था उनका यूज़ किया हुआ था लकड़ी की छत बनाने के लिए, ठीक है। अब छतों के ऊपर और पत्थर रखे हुए थे। नेक्स्ट हम चलते हैं अब ताशी देन, यहाँ पर थे थिक ट्री ट्रंक्स वर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर चलते हैं अब ताशी देन टुक मी टू द रूफ ऑफ दिस हाउस। अब देखिए वो कहाँ चले गए, छत के ऊपर चले गए। अब वो जो है अपनी छत के ऊपर चले गए। व्हाट अ व्यू, अब उसको देखिए कितना एक्साइटेड हो रहा है वो, ठीक है। व्हाट अ व्यू, ठीक है। आई कुड सी द सेम फ्लैट रूफ्स ऑल अराउंड। मैं जो है एक तरह के फ्लैट टाइप के रूफ्स जो है हर जगह देख रहा था। यहाँ पर देखिए इस तरह के रूफ है इनके घर में, इस तरह के फ्लैट रूफ है। यहाँ पर देखिए इस तरह के फ्लैट रूफ है, ठीक है। इस तरह के उन्होंने फ्लैट रूफ बनाए हुए हैं। तो फ्लैट रूफ यहाँ पर क्यों बनाए जाते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। माउंटेन के में जो है दो टाइप के घर बनाए जाते हैं। जो ये कोल्ड डेजर्ट वाले रीजन है, ठीक है, ये जैसे वैसे कोल्ड, ये जो कोल्ड डेजर्ट वाले रीजन है, कोल्ड डेजर्ट वाली जगह है, जो ये कोल्ड डेजर्ट वाली जगह है, यहाँ पर इस तरह के घर नहीं बनाए जाते, इस तरह के घर नहीं होते। यहाँ पर इस तरह के घर बहुत कम होते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो है इस तरह के घर होते हैं, मतलब फ्लैट घर होते हैं, ठीक है। इस तरह के फ्लैट घर यहाँ पर क्यों बनाए जाते हैं, फ्लैट घर यहाँ पर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की बारिश नहीं होती है। अगर बारिश नहीं होती तो यहाँ पर फ्लैट घर से जो है काम चल पाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा बारिश वाली जगह है, वहाँ पर हम इस तरह के फ्लैट घर नहीं बना सकते, क्योंकि इससे जो है उसके ऊपर जो है क्या होगी, बारिश जो है एकदम से टिक जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। अगर हम कंक्रीट का घर बनाते हैं तब बात अलग है, लेकिन लकड़ी का घर अगर इस तरह से फ्लैट बनाएंगे हम, तो ये जो है बारिश में नहीं टिक सकता, ठीक है। ये बहुत जल्दी जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ताशी देन टुक मी टू। अब देखिए सबसे पहले कहाँ गए वो, ताशी के घर की छत के ऊपर गए। ताशी देन टुक मी टू द रूफ ऑफ दिस हाउस, व्हाट अ व्यू, आई कुड सी द सेम फ्लैट रूफ्स ऑल अराउंड। मतलब जितनी भी जगह थी वहाँ पर ताशी के घर के चारों तरफ, उन सारे घरों में जो है इसी तरह की फ्लैट रूफ थी, ठीक है। ऑन सम रेड चिलीज वर लेड आउट टू ड्राई एंड ऑन सम देयर वर ऑरेंज पम्पकिन्स एंड गोल्डन येलो कॉर्न। सम हैड स्टॉक्स ऑफ पैडी एंड ऑफ सम काउ डंग केक्स वर लेड आउट टू ड्राई। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अब जो ताशी के घर की छत के ऊपर गए वो, ठीक है। ताशी के छत के घर से जब वो बाहर का व्यू देखते हैं तो उन्हें क्या दिखता है, सभी जगह जो है इस तरह के घर थे, इस तरह के फ्लैट घर थे, ठीक है, इस तरह के फ्लैट घर थे। और उन फ्लैट के घर के ऊपर जो है काफ़ी सामान रखा हुआ था लोगों ने। जैसे कुछ घर थे उनके ऊपर जो है रेड चिलीज, मतलब लाल मिर्च रखी थी लोगों ने सुखाने के लिए। कुछ घरों में जो है कॉर्न, कॉर्न का मतलब होता है मक्की, ठीक है। मक्कियों को जो है सूखने के लिए यहाँ पर रखा हुआ था, ठीक है, ऊपर रखा हुआ था इसके ऊपर, ठीक है। और कुछ काउडंग, काउडंग का मतलब होता है जो उपले अपने जो अपने गोबर कहते हैं, ठीक है, गोबर के जो उपले बनते हैं उनको सूखने के लिए जो है छत के ऊपर यहाँ पर रखा हुआ था, ठीक है। सम हैड स्टॉक्स ऑफ पैडी, पैडी का मतलब होता है चावल, कुछ ने जो है चावल भी। सम हैड स्टेक्स, स्टेक्स का मतलब होता है जो इस तरह के जो सूखा जो भूसा बचता है, मतलब जो जैसे चावल का जो इस तरह से मान लीजिए ये चावल का पौधा है, तो इसको जैसे आपने इस अनाज को निकाल दिया और जो लास्ट में ये बचता है इसको कहते हैं हम स्टेक, ठीक है। कुछ ने जो है इस तरह की स्टेक्स को जो है छतों के ऊपर सूखने के लिए रखा हुआ था। सम हैड स्टेक्स ऑफ पैडी एंड सम काउ डंग केक्स वर लेड आउट टू ड्राई, सूखने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाउस सैड ताशी। ताशी ने कहा कि ये हमारे घर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। समर के दौरान हम क्या करते हैं, वी ड्राई मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हम बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यहाँ पर ड्राई करते हैं, मतलब उनको सुखाते हैं यहाँ पर। मतलब ये छत जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर छत नहीं होगी तो वो कहाँ पर सुखाएंगे, इसलिए कह रहा है ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वी स्टोर दैम फॉर विंटर्स, देन वी डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जैसे ये जो समर का सीज़न होता है उस टाइम ये जो है बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनके यहाँ होते हैं, तो उस टाइम क्या करते हैं समर में ये उनको सूखने के लिए रख लेते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वी स्टोर दैम फॉर विंटर्स, देन वी डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मतलब विंटर्स के दौरान ये जो है अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल को वहाँ पर स्टोर करते हैं, उनको जैसे सुखाते हैं, उनको ड्राई करते हैं और उनको स्टोर करके रखते हैं विंटर्स के लिए।
विंटर के लिए, क्योंकि विंटर में वहाँ पर किसी भी तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं होते, ठीक है। अब समर में उन्होंने जो फ्रूट्स और वेजिटेबल सुखा कर रखे हुए हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं वो विंटर में, मतलब जो सर्दियाँ पड़ेगी तो उस वक्त ये जो है इनका यूज़ जो है कर सकते हैं। एज आई स्टूड देयर विद ताशी आई कुड सी हाउ एवरी पार्ट ऑफ द हाउस वॉज बुलेट स्पेशली टू सूट द नीड ऑफ दिस पीपल टू हिज पीपल। तो यहाँ पर देखिए उसने क्या देखा, जैसे ही वो यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करता है, जितने भी उसने घर देखे, तो वो घर है, घर के जितने भी पार्ट्स है, चाहे वो रूफ हो, चाहे वो उसका फ्लोर हो, चाहे कुछ भी हो उस घर का, तो वो सारे के सारे लोगों की जो नीड्स है उनको पूरा करने के लिए बनाए हुए हैं, लोगों की नीड्स के हिसाब से बनाए हुए हैं। नीड मतलब ज़रूरतें, जिस तरह की लोगों की ज़रूरतें हैं उस तरह से उस घर का जो है डिज़ाइन किया हुआ है। मतलब छत को फ्लैट बनाया हो, क्योंकि उनको चीज़ों को सुखाना है इसके ऊपर, ठीक है। और जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें जो है विंडोज़ नहीं बनाई है, क्योंकि उनको ठंड में वहाँ पर रहना है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है इन घरों को डिज़ाइन किया हुआ है लोगों की नीड को पूरा करने के लिए, मतलब लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आई कुड अंडरस्टैंड हाउ द थिक वॉल्स, अ वुडन फ्लोर एंड अ वुडन सीलिंग प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड। अब मुझे पता लगा कि ये लोग कैसे रह पाते हैं। आई कुड अंडरस्टैंड हाउ द अब मुझे पता लगा आई कुड अंडरस्टैंड हाउ द थिक वॉल्स, अ वुडन फ्लोर एंड अ वुडन सीलिंग प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड, ठीक है। अब उसे समझ में आ रहा है कि क्यों जो है इस तरह से ये घर बनाए हुए हैं। पहले जब यहाँ पर आया तो उसको काफ़ी ज़्यादा उसको पता नहीं लग रहा था कि इस तरह के घर ने क्यों बनाया है, लेकिन जैसे जैसे वो यहाँ पर सब कुछ चीज़ें देखता जा रहा है तो उसे धीरे धीरे जो है चीज़ें समझ में आने लगी है अब, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, इनको हम क्वेश्चन आंसर की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट आते हैं अब पीपल लिविंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो पीपल जो है वर्ल्ड के टॉप पर रहते हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर कुछ पढ़ रहे हैं। नाउ वॉज द टाइम टू क्लाइम हायर, ठीक है। अब जो है और हाई वो जा रहे हैं, नाउ वॉज द टाइम टू क्लाइम हायर, अब वो जो है इससे भी हाई प्लेस पर वो जाने वाला है। लोनर हैड अ टफ टाइम जिगजैगिंग अलोंग नैरो रॉकी माउंटेन्स रोड, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे वो जा रहा है तो बहुत ज़्यादा लोनर की भी काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उसको कैसे जाना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए लोनर हैड अ टफ टाइम, लोनर के लिए ये बहुत मुश्किल टाइम है, उसके बाइक के लिए बहुत मुश्किल टाइम है, क्योंकि यहाँ पर रोड जो है ठीक नहीं है। जिगजैगिंग, जिगजैग का मतलब होता है इस तरह के रोड को हम कहते हैं जिगजैग, इस तरह का कोई रोड है तो इसको हम कहते हैं जिगजैग, ठीक है। इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, जिगजैग, ठीक है। आई वॉज मूविंग, अच्छा यहाँ पर थे ऊपर, लोनर हैड अ टफ टाइम जिगजैगिंग अलोन अलोंग नैरो, नैरो का मतलब होता है संकरा, ठीक है, मतलब बहुत ही खुले, जैसे कुछ रोड होते हैं इस तरह से देखिए, कुछ रोड जैसे हमारे पास इस तरह से है, इसको हम कहते हैं ब्रॉड रोड। ब्रॉड का मतलब ये काफ़ी चौड़ा रोड है, ठीक है। मान लीजिए अगर रोड इतना सा है तो इसको हम यहाँ पर कह देते हैं नैरो। नैरो का मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ा हुआ रोड है, इसको हम कहेंगे नैरो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एट मैनी प्लेसेज देयर वर नो रोड्स एट ऑल, कुछ प्लेस तो ऐसे थे जहाँ पर जो है रोड ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से उसको जो है बाइक वहाँ से निकालना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ चेंगथांग, ठीक है। अब देखिए कहाँ पर जा रहा है वो, आई वॉज मूविंग टूवर्ड द रॉकी प्लेन्स ऑफ चेंगथांग, ठीक है, इस जगह पर वो जा रहा है चेंगथांग, ठीक है। कहाँ जा रहा है वो, टूवर्ड द रॉकी प्लेन्स ऑफ, रॉकी, रॉकी का मतलब होता है चट्टान, रॉक का मतलब होता है चट्टान, रॉकी प्लेन्स मतलब एक ऐसा प्लेन जहाँ पर चट्टाने ही चट्टाने हैं, ठीक है ना। दिस प्लेस इज एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स। अब देखिए चेंगथांग जा रहा है वो, चेंगथांग जा रहा है, ठीक है। अब कितने मीटर पर वो स्थित है, कहाँ पर है, दिस प्लेस इज एट अ हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स, 5000 मीटर पर जो है ये प्लेस है, ठीक है। इट इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, इतने हाई है ये चेंगथांग वाला जो एरिया है, ये इतना हाई है, मतलब इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि यहाँ पर जो है ब्रीथ लेने में भी जो है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, मतलब सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपको पता होगा जब हम पहाड़ों में ऊपर जाते हैं, जितना हाई हम जाते हैं जो ऑक्सीजन का लेवल है उतना ही घटता जाता है, ठीक है ना। मतलब जितना ऊपर हम पहाड़ में जाते जाएंगे तो उतना ही जो है, जितनी ऊंचाई पर हम जाते जाएंगे उतना ही जो है सांस लेने में प्रॉब्लम आता जाता है, क्योंकि जैसे जितना ज़्यादा हाइट पे हम जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल उतना गिरता जाता है। तो वहाँ जो चेंगथांग है ये भी काफ़ी ज़्यादा हाइट में स्थित है, इसलिए उसको जो है सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है अब, ठीक है। आई हैड अ हेड एक एंड फेल्ट वीक, अब देखिए उसको जो है सर में दर्द हो रहा है, हेड एक मतलब सर में दर्द हो रहा है, एंड फेल्ट वीक, और क्या कर रहा है वो, काफ़ी ज़्यादा वीक महसूस कर रहा है, वीक का मतलब कमज़ोर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा है वो। देन आई स्लोली गॉट यूज्ड टू ब्रीथिंग इन सच एयर, ठीक है। फॉर मैनी डेज वी केप्ट वॉन्डरिंग इन दिस एरिया विद नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग इन अ साइट, नो पेट्रोल पंप्स, नो मैकेनिक्स
ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मैनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, देन आई स्लोली गॉट यूज टू ब्रीथिंग इन सच एयर। ठीक है, अब एक तो पहले से ही उसकी हालत बहुत ख़राब चल रही थी, ठीक है, ऊपर से उसको जो है ऑक्सीजन का लेवल गिरता जा रहा है, तो क्या हो रहा है, उसकी हालत और भी ख़राब हो रही है। आई स्लोली गॉट यूज टू ब्रीथिंग इन सच एयर। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो उसको जो है अब प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, मतलब आदत आदत पड़ रही है अब उसको। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा घंटे उसने जब बिता लिए तो जो है उसने अपने आप को ढाल दिया उस कंडीशन में। ठीक है, अब जो है काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा है वो। ठीक है, पहले के लेकिन जब वो नया नया आया था तब उसको काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, लेकिन अब उसकी बॉडी ने एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, अब उसको जो है सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। फॉर मैनी डेज वी केप्ट वॉन्डरिंग इन दिस एरिया विद नॉट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग इनसाइड। अब जो है काफ़ी दिनों तक यहाँ पर वो घूमता रहता है, और एक और बात, उसको जो है कोई भी ह्यूमन बीइंग वहाँ पर जो है दिखाई नहीं देता है कई कई दिनों तक, जितने दिन तक वो यहाँ पर रहता है। मतलब यहाँ पर कोई नहीं है। ठीक है, नो पेट्रोल पंप्स, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पेट्रोल पंप नहीं है। नो मैकेनिक्स, ओनली क्लियर स्काई, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नीला आसमान है ऊपर, और कोई नहीं है। ना तो उसके आसपास कोई आदमी है, ठीक है, ना तो कोई पेट्रोल पंप है, ना तो कोई दूसरी मशीनें हैं, ना तो कोई किसी भी तरह का कुछ भी वहाँ पर नहीं है। ओनली क्लियर स्काई है एंड मैनी ब्यूटीफुल लेक्स है, और बहुत सारी ब्यूटीफुल लेक्स है। लेक्स का मतलब होता है झील। ठीक है, उसको जो है सिर्फ और सिर्फ आसमान दिखाई दे रहा है और कुछ नीली झीलें दिखाई दे रही है अपने आसपास के चारों ओर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। मैनी डेज एंड नाइट्स पास्ट, अब बहुत सारे दिन जो है गुजर जाते हैं। अब वहाँ पर वो घूम रहा है। ठीक है, लोनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड, अब जो है वहाँ से वो चल पड़ते हैं। सडनली वन मॉर्निंग आई सॉ बिफोर मी फ्लैट ग्रासी लैंड, अब जैसे जैसे वो चलते हैं तो वैसे ही एक दिन चलते चलते उन्हें जो है क्या मिलता है, एक फ्लैट ग्रासी लैंड, मतलब जो है एक ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिलता है। वहाँ पर क्या है, घास ही घास लगा हुआ है वहाँ पर। ठीक है, एक फ्लैट मतलब बहुत बड़ा एक मैदान मिलता है उनको, उसको जहाँ पर घास ही घास लगा हुआ है। मैनी शीप्स एंड गॉड्स वर ग्रेजिंग हेयर, यहाँ पर बहुत सारी शीप और गॉड जो है ग्रेज कर रही थी। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। ठीक है, बहुत सारी शीप, और जैसे पहले कहा था वो चैंगथेंग में था, चैंगथेंग से जब वो चलता है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा चलने पर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो अपने बाइक के ऊपर जो सफ़र कर रहा है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जब टाइम गुजरा तो वो एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर एक फ्लैट ग्राउंड था, वहाँ पर घास था। ठीक है, और वहाँ पर कुछ गॉट और शीप, शीप का मतलब होता है भेड़ और गॉट का मतलब होता है बकरियाँ, वहाँ पर जो है ग्रेज कर रहे थे, मतलब चर रहे थे। फार इन द डिस्टेंस आई सॉ सम टेंट्स, उनसे कुछ दूरी पर जब मैंने देखा जहाँ पर वो भेड़ें चर रही थी, उनसे कुछ दूरी पर कुछ और टेंट लगे हुए थे। ठीक है, आई वॉन्डर्ड हु लिव्ड देयर एंड व्हाट दे वर डूइंग इन दिस फार आउट प्लेस। अब जब वो इनको देखता है, वो पहले वो सोच रहा था कि सिर्फ मैं ही यहाँ पर हूँ और बाकी वहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन जब वो देखता है कि यहाँ पर जो भेड़ें हैं, उनको भेड़ों को देख के भी उसको ज़्यादा कुछ आश्चर्य नहीं होता, लेकिन जब वो टेंट देखता है तब वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि यहाँ पर रहता कौन है, और अगर रहता भी है तो इस तरह की कंडीशन में रहता क्यों है, इस तरह के खतरनाक प्लेस में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, द चैंगपा। ठीक है, अब यहाँ पर चैंगपा के बारे में हम देखते हैं। देयर आई मीट नामग्याल एंड कम टू नो द चैंगपा। अब जो है पहले एक आदमी को वहाँ मिलता है, उसका नाम है नामग्याल। ठीक है, देयर आई मेट नामग्याल एंड कम टू नो अबाउट द चैंगपा। ठीक है, अब पहले तो उसको एक आदमी मिलता है, जैसे वो भेड़े उसने देखी ना, तो वहाँ पर वो बातें करने के लिए उनसे चला गया, बातें करने चला गया। ठीक है, तो उसको एक आदमी मिलता है वहाँ पर नामग्याल। ठीक है, तो नामग्याल उसको जो है चैंगपा के बारे में कुछ बताता है। ये नामग्याल एक आदमी है। ठीक है, अब चैंगपा के बारे में कुछ बता रहा है ये। ठीक है, अ ट्राइब लिविंग ऑन माउंटेन्स, अब ये बता रहा है, ये नामग्याल ने क्या बताया, ये नामग्याल है, इसने गौरव को बताया कि जो एक चैंगपा है, ये चैंगपा क्या है, एक ट्राइब है, मतलब एक प्रजाति है। ठीक है, चैंगपा अ ट्राइब लिविंग ऑन द माउंटेन्स, और ये प्रजाति कहाँ पर रहती है, मतलब लोगों की प्रजाति है। ट्राइब आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ये कहाँ पर रहते हैं, ये माउंटेन्स के ऊपर ही रहते हैं। ठीक है, ये ट्राइब कहाँ रहती है, चैंगपा ट्राइब कहाँ रहती है, माउंटेन्स के ऊपर रहती है। ठीक है, ट्राइब मतलब लोगों का एक छोटा सा समूह आप मान सकते हो। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे लोग जो है एक समूह में रहते हैं, उसको ट्राइब कह लेते हैं हम। ठीक है, ट्राइब का काफ़ी ब्रॉड मीनिंग होता है, बस आप यहाँ पर हल्का हल्का मीनिंग इसको समझ लीजिए। आप ये मान लीजिए लोगों का एक समूह है जो एक स्पेशल ऑक्यूपेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, एक स्पेशल काम को करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। द चैंगपा ट्राइब हैज़ ओनली अबाउट 500 पीपल। अब यहाँ देखिए, जो ये चैंगपा ट्राइब है, ठीक है, जो ये चैंगपा प्रजाति है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है 5,000 पीपल जो है रहते हैं। ठीक है, मतलब 5,000 पीपल ही जो है इस चैंगपा ट्राइब के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, द चैंगपा आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गॉड्स एंड शीप्स, इट इज़ फ्रॉम दीज दैट दे गेट। चलिए मैं इसको पहले इस पैराग्राफ को नीचे तक पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ। द चैंगपा आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गॉड्स एंड शीप,
It is from these that they get all that they need: milk, meat, skin for tents, and wool for coats and sweaters. Their gods are their only treasure. Treasure, यहाँ पर देखिए एक वर्ड आ रहा है ट्रेजर. ट्रेजर का मतलब होता है खजाना. ट्रेजर मीन्स खजाना. इस तरह के वर्ड भी आप अंडरलाइन करते जाए. ट्रेजर. If a family has more animals, it is considered more rich and important. From these special gods, they get wool for making the world famous Pashima wool. ठीक है, Pashima wool. The Changpa graze their gods at higher and colder places so that the gods have more and softer hair. They stay high up on these mountains in very difficult conditions, because that is why these gods can live. This is their life and their livelihood. ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है ये. तो ये चेंगपा क्या है, यहाँ पर देखिए हेडिंग में यहाँ पर कहा गया था चेंगपा. तो चेंगपा एक ट्राइब है. ट्राइब मीन्स लोगों का एक समूह है, जैसा कि मैंने आपको बताया. ये चेंगपा ट्राइब जो है इनका एक ऑक्यूपेशन है, मतलब एक स्पेशल काम है. ये क्या करते हैं, ये भेड़ बकरियों को पालते हैं. ठीक है, मतलब एक तो ये काफ़ी ज़्यादा हाइट में रहते हैं. ठीक है, और उनका ऑक्यूपेशन क्या है, भेड़ बकरियों को पालना. ठीक है, जो ये चेंगपा ट्राइब है बहुत बड़ी ट्राइब नहीं है. इसमें अप्रॉक्सीमेटली 5000 पीपल ही है, मतलब थोड़े से लोग हैं इस ट्राइब में. ठीक है, इनका ऑक्यूपेशन है भेड़ों को चराना, और भेड़ों को चराने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हाइट में रहते हैं. ये जो चेंगपा ट्राइब है, जिसके पास जितनी ज़्यादा भेड़ बकरियाँ होगी वो उतना ज़्यादा अमीर कहलाता है, और जिसके पास जितने कम होंगे वो उतना गरीब कहलाता है. ठीक है, तो ये जो चेंगपा ट्राइब है बहुत ज़्यादा ऊंचाई में होती है. एक और बात, ये ऊंचाई में क्यों होते हैं, आपको एक बात बता दूं कि जितनी ज़्यादा हाइट में हम जाएंगे उतने ज़्यादा एनिमल का जो फर होता है वो सॉफ्ट होता जाता है. मतलब जो एनिमल के बाल है वो सॉफ्ट होते जाएंगे. मतलब जो भेड़ बकरे जितनी ज़्यादा हाइट पर वो जाएंगे उतनी ज़्यादा उनके जो बाल होते हैं सॉफ्ट होते जाते हैं. और एक और बात, ये जो है एक स्पेशल टाइप की ऊन का निर्माण भी करते हैं, उत्पादन करते हैं. एक स्पेशल टाइप की यहाँ पर बकरी पाई जाती है. ठीक है, उनसे जो है इनको एक टाइप की, एक स्पेशल टाइप की वूल मिलती है, मतलब ऊन मिलती है. उसको कहते हैं पाशिमा. पाशिमा. ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे पाशिमा क्या है, पेशिमा एक जो है स्पेशल टाइप की वूल होती है. ठीक है, जिसको जो है ये चेंगपा ट्राइब के लोग जो है प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, इनके पास जो है स्पेशल टाइप के यहाँ पर एनिमल्स होते हैं. ठीक है, तो आपको याद रखना है पेशिमा, जो पाशिमा है हमारे पास यहाँ पर, ये जो है एक वूल का टाइप है, मतलब ऊन का एक टाइप है. तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि ये चेंगपा क्या है. ठीक है, अब चेंगपा ट्राइब के साथ देखिए उसकी मुलाकात हो गई. जो नामग्याल था वो इस चेंगपा ट्राइब का आदमी था. ठीक है, अब उसने उसको जो है इस चेंगपा ट्राइब के बारे में बताया. नेक्स्ट हम यहाँ पर अब चलते हैं. I was carrying very little of my belongings on my motorcycle, but the Chengpas carry everything that they own on their horses and yaks. It takes them only 2.5 hours to pack everything and move ahead. Within no time, they put up their tents at the chosen place. The luggage is unpacked and their homes are ready. तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है. ये कह रहा है कि जो इसका लोनर है, ये जो लोनर के ऊपर बैठ के जो है मुंबई से यहाँ तक पहुँचा है. ठीक है, तो ये जो है काफ़ी कम सामान को जो है लेता जाता था. जैसे एक जगह से दूसरी जगह गया तो दूसरी जगह वो पैकिंग करता था, दूसरी जगह से तीसरी जगह गया तो वहाँ से वो फिर से पैकिंग करता था. लेकिन जो यहाँ के जो ये लोग होते हैं, ये जो चेंगपा प्रजाति के लोग हैं, ये एक साथ जो है काफ़ी ज़्यादा स्टॉक अपने साथ रखते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा करके ले जाएंगे. इनके पास जो है बहुत सारे हॉर्सेज होते हैं, मतलब घोड़े होते हैं, याक होते हैं. ये इन घोड़ों और याक पर क्या करते हैं, बहुत सारे सामान को लाद कर ले जाते हैं. ठीक है, ताकि क्या हो, ताकि इनको जो है फूड की जो है कमी ना पड़े. ठीक है, ये जो है क्या करते हैं, इनके पास बहुत सारा स्टॉक होता है अनाज का, दूसरी चीज़ों का, टेंट का. ठीक है, तो ये जो है अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहे तो वो बहुत ईजिली जाते हैं, क्योंकि उनके पास पहले से ही वो चीज़ें होती है. ठीक है, पहले से इन्होंने अपने पास स्टॉक रखा होता, तो इजीली जो है एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं. यू आर मोस्ट वेलकम इनटू आवर होम सेड नामग्याल. अब देखिए ये नामग्याल के घर चला गया हुआ है. अब आपको पता है नामग्याल कौन है. नामग्याल जो है, ये नामग्याल जो है ये चेंगपा ट्राइब का एक आदमी है. ठीक है, उसके घर जा रहा है. यू आर मोस्ट वेलकम इनटू आवर होम. ये जो है उनके घर चला गया है. ठीक है, सेड नामग्याल एज ही लेड मी टू द बिग कोन शेप टेंट. अब देखिए एक कोन शेप टेंट, इस तरह के टेंट में ले गया. यहाँ पर टेंट अगर बना हो, यहाँ पर देखिए ये वो भेड़े हैं जिनको उसने देखा था. ये देखिए यहाँ पर बनी हुई है भेड़े. ठीक है, तो यहाँ पर उनकी भेड़ें चल रही थी, जिनको जो है गौरव ने नोटिस किया था. नेक्स्ट, तो यहाँ पर घर उसका नहीं बताया गया है. ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम इन टू आवर होम सेड नामग्याल एज ही लेड मी टू द बिग कोन शेप टेंट. दे कॉल देयर टेंट रेबो. अब जो टेंट होता है, ये जो चेंगपा प्रजाति के लोग हैं, ये अपने टेंट को क्या कहते हैं, रेबो. ठीक है, अब एक बात आपको यहाँ पर नोटिस करनी है, जो ये नामग्याल प्रजाति के लोग हैं, इनके पास जो है
परमानेंट घर नहीं होते, इनके छोटे छोटे टेंट होते हैं। छोटे छोटे टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि भेड़ों को चराने के लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए ये एक जगह पर अगर पक्का घर बना ले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनको तो दूसरी बार जो है दूसरे घर भी जाना है, इसलिए ये जो है टेंट के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। मतलब एक दिन यहाँ टेंट लगाया, ये 1-2 महीने तक यहाँ रहिए, फिर दूसरी जगह टेंट लगाएंगे, ठीक है, जहाँ पर घास लगी होगी। और अपने जो टेंट है उनको क्या कहते हैं? ये रेबो, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? रेबो। yak here is woven to make strips which are stitched together. These are strong and warm and protect them from the icy strong winds. अब देखिए क्या किया हो, जो याक है, याक के जो हेयर है उनको वूव करके, मतलब उनको गूंद कर एक स्ट्रिप उन्होंने बनाया हुआ है, विच आर स्ट्रेच टुगेदर, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द icy strong winds. I saw that the strips were tightly tied with 9 sticks. The ground is dug about 2 feet deep. The tent is then put up around this on the higher part of the ground. अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो कैसे कैसे उन्होंने जो है टेंट को बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैंने जो मेन चीज़ें थी यहाँ पर बताई कि ये जो है पक्के घर में नहीं रहते, ये रहते टेंट के अंदर, ठीक है। और टेंट भी इनके पास कोई स्पेशल टेंट नहीं होती, इन्होंने जो है अपने जो है देसी टेक्निक से जो है टेंट को बनाया हुआ होता है, ठीक है। और एक बात, जब इन्हें टेंट बनाते हैं इस तरह से, जैसे ये टेंट बनाते हैं इस तरह से, जैसे इन्होंने टेंट बना लिया तो इस टेंट के चारों ओर जो है ये नालियाँ बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से डग करके इनके चारों ओर जो है ये नालियाँ। आई सॉ दैट द स्ट्रिप्स वर टाइटली टाइड विद 9 sticks. द ग्राउंड इज डग अराउंड 2 feet deep. द टेंट इज देन पुट अप अराउंड दिस ऑन द हायर पार्ट ऑफ द ग्राउंड. मतलब इसके चारों ओर ये डग करेंगे, डग इसलिए करेंगे ताकि कोई दूसरी चीज़ यहाँ पर घुस ना सके, जैसे कोई दूसरे हार्मफुल जीव है, बिच्छू या सांप हो गया, वो यहाँ पर घुस ना पाए, इसलिए यहाँ पर जो है नालियाँ बनाई जाती है इसके चारों ओर, ठीक है। इसके चारों ओर जो है इस तरह से नालियाँ बनाई जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट द वर्ल्ड फेमस पाशिमा। अब यहाँ पर पाशिमा के बारे में आपको कुछ बताया गया है ना। पाशिमा, एज आई टोल्ड यू, जो पाशिमा है एक स्पेशल टाइप की वूल है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम पाशिमा के बारे में। मेन तो यही है कि पाशिमा एक टाइप की वूल है। इट इज़ बिलीव दैट अ पाशिमा शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स। अब देखिए ये पाशिमा की जो शॉल है इसकी खासियत क्या है। जो पाशिमा है ये ऊन है। अब जो पाशिमा, कुछ पाशिमा शॉल होती है, पाशिमा की ऊन से बनती है पाशिमा शॉल। और एक बात आपको बता दो, जो पाशिमा की शॉल होती है इनके अंदर इतनी गर्मी होती है 6 स्वेटर्स की जितनी अगर आप मान लीजिए 6 स्वेटर्स आपने लगाई हुई है उतनी गर्मी होती है इस पाशिमा शॉल के अंदर, ठीक है। इट इज़ वेरी थिन, ये काफ़ी थिन मतलब काफ़ी पतली होती है। येट वेरी वार्म, बहुत पतली होती है लेकिन फिर भी जो है बहुत ज़्यादा वार्म होती है, मतलब गर्म होती है। द गॉड्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पाशिमा वूल इज कलेक्टेड आर फाउंड ऑन वेरी हाई एल्टीट्यूड्स ऑन 5000 मीटर। अब जो आपको मैंने पहले ही कहा था, जो पाशिमा एक वूल है और कहाँ से मिलती है? गॉट से मिलती है। ये कोई आम गॉट में नहीं मिलती, ये सिर्फ उन्हीं गॉट्स के अंदर मिलती है जो अप्रॉक्सीमेटली 5000 मीटर्स की हाइट पर मिलती है। मतलब वो वाली गॉट्स जो बहुत हाइट में जो है, वो हाई लेटीट्यूड में जो रहती है, सिर्फ उन्हीं में जो है इस तरह की वूल होती है। मतलब जो बहुत ऊंचाई पर जो गॉट्स होती है उन्हीं में जो है इस तरह की वूल्स होती है। इन विंटर द टेम्परेचर हेयर ड्रॉप्स टू 0 डिग्री सेल्सियस टू -40 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर देखिए ठंड में जो है, जो सर्दियाँ होती है उस टाइम जो है यहाँ का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गॉड्स बॉडी विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। अब जो है ये गॉड्स यहाँ पर कैसे बच पाती है? क्योंकि इनके पास बहुत मोटा फर होता है बाहर से लगा हुआ। इस तरह के ये पाशिमा की ये जो है इनके में लगी होती है, जिससे उन्हें जो है ठंड नहीं लगती है। द गॉड्स शेड सम ऑफ देयर हेयर इन समर। अब जो ये गॉड्स होती है अपनी हेयर को जो है शेड भी करते हैं समर के अंदर, ठीक है। जैसे एक गॉड है, ये अपनी जो स्किन होगी, जो ये इसका जो हेयर होंगे उनको शेड कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये शेड हो जाते हैं तो उसके बाद जो है इनमें जो है नए हेयर लगने यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब नया फर यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं इनमें लगने। The fine hair cannot be woven on machines and so weavers of Kashmir make these shawl by hand. अब जो ये एक और बात इस पाशिमा शॉल की है, ये किसी भी जो है मशीन में नहीं बन सकती है, ठीक है। कैनॉट बी वोवन ऑन मशीन्स, इनको जो है मशीन में नहीं बुना जा सकता है। इनको सिर्फ और सिर्फ एक और बात, इनको जो है हम मशीनों में तैयार नहीं कर सकते। जो पाशिमा वूल है इससे हम जो शॉल होती है उसको जो है मशीनों से तैयार नहीं कर सकते। इनको जो है हाथ से गुनकर ही तैयार करना पड़ता है, ठीक है, हैंड के द्वारा, मतलब हाथ से गुनकर ही इन शालों को हम बना सकते हैं। दिस इज़ अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस। इसको बनाना जो है काफ़ी लॉन्ग और डिफ़िकल्ट प्रोसेस, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इस शॉल को बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मशीन का यूज़ होगा नहीं और हाथ से जो है काफ़ी
टाइम लगाएगा वो शॉल बनने के लिए। आफ्टर ऑलमोस्ट 2250 आवर्स ऑफ वीविंग, मतलब 250 घंटे तक गूंदने के बाद 1 प्लेन पाशिमा शॉल इज़ मेड, मतलब एक पाशिमा शॉल को बनाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 250 आवर्स लगते हैं, मतलब 250 घंटे लगेंगे एक आदमी के। 1 प्लेन पाशिमा शॉल इज़ मेड, इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विद एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है सजावट। एम्ब्रॉयडरी का मतलब क्या होता है? सजावट। जैसे यहाँ पर ये वाली आप शॉल जो देख रहे हो, ये वाली जो शॉल देख रहे हो, ये अगर ये वाली शॉल है, ये वाली शॉल है, ये सिंपल शॉल है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी का मतलब जो सजावट सजाने के लिए हम जो बाहर से जो एक्स्ट्रा मटेरियल डालते हैं उसको हम एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। ये देखिए हमने एक्स्ट्रा जो है सजावट के लिए यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, अगर सिंपल शॉल बनानी तभी जो है 250 आवर्स लगेंगे। अगर हमें ये एम्ब्रॉयडरी बाहर लगानी है तो आप खुद सोचिए कि इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा। और जितना ज़्यादा एक किसी चीज़ को बनाने में लगता है, ज़्यादा टाइम जो है एक चीज़ को बनाने में लगेगा, तो उतनी ही ज़्यादा वो जो है महंगी भी होगी वो चीज़। तो आप इसकी कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा महंगा होगा ये पाशिमा की शॉल। ठीक है, एज वी स्टेप्ड इनटू द टेंट आई रियलाइज्ड दैट आई कुड स्टैंड अप स्ट्रेट। एज वी स्टेप्ड इनटू द टेंट आई रियलाइज दैट आई कुड स्टैंड अप स्ट्रेट। जब मैं इसके अंदर गया तो मैंने फील किया कि वो मेरे टेंट की तरह नहीं था। गौरव का टेंट कैसा था? गौरव का टेंट एक बहुत छोटा टेंट होता था, ठीक है, जिसमें बहुत मुश्किल से जो है एडजस्ट कर पाता था। लेकिन ये वाला जो टेंट है, इसने जो यहाँ पर नामग्याल के घर में जो टेंट देखा वो इतना बड़ा था कि ये अगर खड़ा भी हो जाए तब भी जो है ऊपर इसका सिर नहीं लगेगा। मतलब काफ़ी बड़ा टेंट था इसका ये। ठीक है, मतलब कोई टेम्प्रेरी टेंट नहीं था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया हुआ है, यहाँ देखिए कितना बड़ा टेंट है। हियर यू कैन सी, यहाँ पर देखिए कितना बड़ा टेंट है। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी बड़ा टेंट है यहाँ पर। आई कुड स्टैंड अप स्ट्रेट, इट वॉज नॉट लाइक माई टेंट, ये मेरी टेंट की तरह नहीं था, बहुत छोटा सा। ठीक है, आई ऑल्सो सो दैट द रेबो वॉज एज बिग एज अ रूम ऑफ माई फ्लैट इन मुंबई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहा है, ये रेबो का मतलब क्या है? रेबो मतलब जो मैंने आपको पहले कहा, रेबो जो इनके जो ये टेंट है, इन टेंट को कहते हैं रेबो। जो ये इस नाम जो ये कौन सी प्रजाति थी पीछे, ठीक है, उस प्रजाति के जो टेंट होते हैं उनको कहते हैं रेबो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इतना बड़ा है ये रेबो, ये बहुत छोटा नहीं है, इतने बड़े हैं कि जो मेरा मुंबई का फ्लैट है मतलब लगभग उसके बराबर है ये। ठीक है, मतलब जिसका जो फ्लैट है मुंबई में इसका, उसके बराबर है ये रेबो। ठीक है, इट वॉज हेल्ड अप बाय 2 वुडन पोल्स इन द मिडल। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर ऐसे पढ़ लेता हूँ आपको। ठीक है, आप इसको देख के पता लगा सकते हो इस टेंट को। देयर वॉज एन ओपनिंग टू लेट आउट द स्मोक फ्रॉम द चूल्हा। नामग्याल टोल्ड दैट द डिज़ाइन ऑफ दिस टेंट इज मोर देन a 1000 year old. The tent protected the चेंगपास फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। ठीक है, अब देखिए इस टेंट को इन्होंने किस तरह से बनाया हुआ है। इस टेंट को हर जगह से क्लोज किया हुआ है, सिर्फ एक जगह से जो है, एक जगह से दरवाज़ा रखा है। ठीक है, दूसरी जगह से थोड़ा सा दरवाज़ा रखा है जहाँ से होके जो इनके घर का जो चूल्हा होता है वहाँ से जो है धुआं बाहर जा सके। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो टेंट का स्टाइल है, टेंट बनाने का जो स्टाइल है, ये अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर से भी पुराना है, मतलब 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। मतलब 100 साल से पहले भी लोग जो है इस तरह के टेंट का यूज़ करते थे इस एरिया में। ठीक है, हाउ कोल्ड मस्ट इट बी, ये कितना कोल्ड हो सकता है? ठीक है, हाउ कोल्ड मस्ट इट बी इन विंटर्स द टेम्परेचर ड्रॉप्स मैनी डिग्री बिलो जीरो। अब जो विंटर होता है वहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है कई बार जो है जीरो से भी नीचे चला जाता है। द विंड ब्लोज एट 70 किलोमीटर पर आवर, जो विंड होती है वो 70 किलोमीटर पर किलोमीटर की हिसाब से चलती है। ठीक है, इमेजिन इफ़ यू वर ऑन अ बस विच वॉज गोइंग एट द स्पीड, हाउ फार फ्रॉम योर हाउस वुड यू रीच इन 1 आवर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आपने देख लिया, इनके घर को देख लिया, ये आपने याद रखना है। ये टेंट देखिए किस तरह से। एक और बात, जो पाशिमा वाला ये कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखना है। पाशिमा एक टाइप की बूल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम ये पूछ लिया जाता है आपको MCQ में या फिल इन द ब्लैंक्स में। नेक्स्ट हम चलते हैं, नियर द रेबो देयर वाज अ प्लेस टू कीप शीप एंड गॉड्स। इन रेबो के नियर जो है कुछ शीप्स और गॉड्स को रखने की जगह भी थी। ठीक है, अब जैसे ये घर है ना, इसके लिए यहाँ पर तो ये तो इनके अपने ही रहने का घर है, इससे कुछ दूरी पर जो है कुछ इस तरह की इन्होंने अरेंजमेंट की हुई है जहाँ पर उनकी भेड़ें और बकरियाँ भी रहती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नियर रेवो देयर वाज अ प्लेस टू कीप शीप एंड गॉड्स, चेंगपा कॉल दिस लेखा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लेखा। जैसे यहाँ पर उनका घर है ना, इस तरह से इसका घर है, इसको कहेंगे हम रेबो। ठीक है, अब यहाँ पर जो इन्होंने एक बाड़ा सा बनाया हुआ है अपनी भेड़ों के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? लेखा, LEKHA। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए लेखा, इसको हम क्या कहते हैं? लेखा। द वॉल ऑफ लेखा वॉर मेड विथ स्टोन, मतलब इसका जो बाड़ा है, मतलब बाड़ लगाया हुआ है जो इसके बाहर। ठीक है,
इसका जो बाड़ा है वो किससे बना हुआ है, स्टोन्स का बना हुआ है। स्टोन्स मीन्स पत्थर, ठीक है। ईच फैमिली पुट्स अ स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल्स, ठीक है। अब जो अलग अलग टाइप के जितने भी अलग अलग लोग हैं वो अपने पशुओं के ऊपर जो है अलग अलग टाइप के साइन बना कर रखते हैं, ठीक है। द वुमन एंड यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल्स आउट ऑफ द लेका, दे काउंट देम अगेन एवरी डे व्हेन दे ब्रिंग देम बैक इन द इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो लड़कियाँ होती है, द वुमन एंड यंग गर्ल्स, जो लड़कियाँ होती हैं उनका काम क्या होता है, लड़कियाँ और वुमन, जैसे जो ये लेखा है, जैसे ये बाड़ा है उनका, the walls of Leka are made with stones. Each family puts a special mark on their own animals. The women and young girls count and take the animals out of the Leka. They count them again every day when they bring back in evening. Means जो ये यहाँ पर बाड़ा बनाया हुआ है इस तरह से, यहाँ पर जो ये भेड़ बकरियाँ यहाँ पर रखी हुई है, इस तरह से भेड़ बकरी रखी हुई है, तो जो ये यंग गर्ल्स और जो वुमेन्स होगी उनका काम क्या होता है, जब इनको बाहर ले जाना है चराने के लिए तो उस वक्त ये इनको काउंट करती है कितनी है, ठीक है। और जब शाम को ये चर के ये भेड़ें वापस आती है तो तब भी इनका काम होता है कि इनको काउंट करके यहाँ डालना है। इससे क्या होता है, इससे इनको पता लग जाता है कि कहीं कोई भेड़ या बकरी मिस तो नहीं हो गई, खो तो नहीं गई है, ठीक है। अगर मिस हो गई तो इसको ढूंढने की ये कोशिश करते हैं। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं, फॉर द चेंगपास देयर एनिमल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। जो ये चेंगपा प्रजाति के लोग हैं इनके लिए जो है ये एनिमल्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इज़ एनी एनिमल पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्या कोई एनिमल आपकी लाइफ का भी पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल एज अ पेट और एज हेल्पर इन फैमिली। लिस्ट 5, अच्छा ये क्वेश्चन आंसर में भी आएगा लगभग शायद, लिस्ट 5 वेज इन विच डिफरेंट एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ये हम वैसे क्वेश्चन आंसर में करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टुवर्ड्स श्रीनगर। अब यहाँ से वो चल पड़ते हैं श्रीनगर की ओर, ठीक है। तो श्रीनगर जो है जैसा कि आपको पता है जम्मू कश्मीर में ही है, ठीक है। तो यहाँ श्रीनगर में वो क्या क्या देखते हैं, अब वहाँ से निकल पड़ा है वो चेंगपा प्रजाति जो के लोग थे, वहाँ से उनके साथ मिलने के बाद ये जो है दूसरी जगह की ओर चल पड़ा है अब, जिसको कहते हैं यहाँ पर कहाँ पहुँचे, श्रीनगर। तो श्रीनगर आ गया ये। आई स्पेंट अ फ्यू डेज विद द चेंगपा, मैंने कुछ डेज जो है चेंगपा प्रजाति के लोगों के साथ बिताए, बट सैडली इट वॉज टाइम टू मूव ऑन, लेकिन अब जो है उसको यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है। माई रिटर्न जर्नी वुड टेक मी अवे फ्रॉम दिस स्पेशल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टूवर्ड्स टाउन विच लुक लाइक अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है। अब कुछ भी हो उसको वहाँ से जाना तो पड़ेगा, ठीक है। तो अब वहाँ से निकल रहा है वो, कहाँ जा रहा है वो, अब श्रीनगर की ओर जा रहा है, ठीक है। दिस टाइम आई टुक अ डिफरेंट रूट फ्रॉम लेह, रूट का मतलब होता है रास्ता, रूट का मतलब होता है रास्ता। इस बार जो पहले वाला जो रास्ता था, दिस टाइम आई टुक अ डिफरेंट रूट फ्रॉम लेह, ठीक है। अब जो इसने लेह से दूसरा रास्ता दिया, जिस रास्ते वो पहले आया हुआ था उस रास्ते से नहीं आएगा, अब उसने कोई दूसरा रास्ता लिया, ठीक है। आई वॉज गोइंग टूवर्ड श्रीनगर वाया कारगिल, ठीक है। अब वो श्रीनगर कहाँ जाएगा, कारगिल से होते हुए जो है कहाँ पर जाएगा, वो श्रीनगर जाएगा। आई वॉज गोइंग टूवर्ड श्रीनगर वाया कारगिल, ठीक है। कारगिल के से होता हुआ कहाँ जाएगा, वो श्रीनगर जाएगा। आई सॉ मैनी मोर अमेजिंग बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट हाउसेज, अब जो है पहले उसने कई तरह के हाउसेज देखे वहाँ पर, जैसे ताशी का घर देखा उसने, उसके बाद जो नामगियाल का घर देखा उसने ना। अब जो श्रीनगर जाएगा तो यहाँ पर उसे और भी डिफरेंट टाइप के घर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आई स्टेड इन श्रीनगर फॉर अ फ्यू डेज, मैं जो है श्रीनगर में कुछ दिनों के लिए वहाँ पर रहा श्रीनगर में, ठीक है। आई वॉज अमेज्ड बाय द हाउस देयर, अब जो है उन हाउसेज को देखकर भी वो काफ़ी ज़्यादा अमेज हुआ, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। दे टुक माई हार्ट अवे, ठीक है। सम हाउसेज आर ऑन द माउंटेन्स, कुछ हाउसेज माउंटेन्स के ऊपर थे, माउंटेन्स मीन्स पहाड़, वाइल सम आर ऑन वाटर, कुछ जो है वाटर के ऊपर थे। वाटर के ऊपर कैसे थे आगे हम देखते हैं। आई टुक मैनी पिक्चर्स ऑफ दीज, मैंने उनके बहुत सारे फोटो भी खींचे हैं, ठीक है। सी माई फोटो एल्बम, अब मेरी फोटो की एल्बम देखिए, अब देखिए ये फोटो उसने खींचे हुए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ हाउसेज जो है पानी के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। कुछ जो है यहाँ पर देखिए किस तरह से बने हुए हैं, ठीक है। इनको आप अपनी बुक के अंदर बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये उसने जो है खुद अपने खुद जो है फोटोग्राफ्स लिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो है कुछ अलग टाइप के घर है, इनको जो है आप अपनी बुक्स में ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के घर मिल रहे हैं उसको, जैसे जैसे वो अलग अलग जगह जा रहा है तो अलग अलग टाइप के उसको जो है आर्किटेक्चर उसको देखने को मिला, अलग अलग टाइप के जो है घर उसको देखने को मिल रहे हैं। व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी आई हैड नॉट इमेजिन दैट इन वन स्टेट आई वुड सी सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ हाउसेज एंड लाइफ स्टाइल। जब मैं अपने घर से निकला था, ये गौरव कह रहा है, तो मुझे
ये अंदाज़ा नहीं था कि एक स्टेट के अंदर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो सकती है घर के अंदर, ठीक है। मतलब उसको ये उसने ये नहीं सोचा था कि एक ही स्टेट के अंदर, मतलब एक ही राज्य के अंदर इतने अलग अलग टाइप के घर हो सकते हैं, ठीक है। अब आपने देखा नामग्याल का घर अलग सा था, ठीक है, चेंगपा प्रजाति के लोगों का घर अलग सा था। अब जो श्रीनगर के ये जगह जो घर है ये थोड़े अलग है, ठीक है। तो उसको जो है अलग अलग टाइप के घर देखने को मिले और काफ़ी ज़्यादा अमेज हो चुका है वो, काफ़ी ज़्यादा उसको आश्चर्य हो रहा है इसको देख के। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई सॉ हाउ बोथ द हाउसेज इन दीज एरियाज वर मेड टू सूट द क्लाइमेट, ठीक है। अब एक बात आपको याद रखनी है कि जो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर घर बने हुए हैं, ये उन्होंने कोई फैशन के लिए नहीं बनाए हुए हैं, ठीक है। ये उन्होंने क्लाइमेट की कंडीशंस को देखते हुए बनाए हैं, अपनी जो उनकी नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए उन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है। अपनी जो उनकी नीड्स है उनको सूट करते हुए उन्होंने अपने घरों में मॉडिफिकेशन किया हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब रिटर्न जर्नी। अब जो है वापसी हो रही है उसकी, मतलब जो गौरव जैनी है जो लोनर के ऊपर बैठ के जो है श्रीनगर के जम्मू कश्मीर गया था जहाँ पर वो अलग अलग जगह गया, तो वहाँ से वो रिटर्न हो रहा है। अब उसकी जर्नी खत्म हो गई, अब वो वापस आ रहा है अपने घर, ठीक है। अगेन इट वॉज टाइम टू मूव ऑन। अब जो है वहाँ से वो चल पड़ा। इन जम्मू आई सॉ हाउसेज लाइक आई हैव बीन सीइंग इन मुंबई। अब जब वो जम्मू पहुँचा तो ठीक है, तो अब वो काफ़ी शहरी इलाके में पहुँचने वाला है, ठीक है। तो उसको जो है उस तरह के घर देखने को मिल रहे हैं जिस तरह के घर मुंबई में होते थे, क्योंकि अब वो शहरी इलाकों की ओर आ रहा है, ठीक है। द सेम सीमेंट ब्रिक स्टील एंड ग्लास, ठीक है। अब इसी तरह के सीमेंट ईट हो गई, स्टील हो गई, इसी के घर उसको देखने को मिल रहे हैं। दीज हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये घर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट दे आर नॉट एज स्पेशल एज द हाउसेज आई वॉज लकी टू सी इन ले एंड श्रीनगर। अब वो कह रहा है कि जो ये घर है जैसे सीमेंट ब्रिक स्टील जैसे इस तरह के जो घर होते हैं, इन मटेरियल से बने हुए जो घर होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, बट दे आर नॉट स्पेशल, लेकिन वो उतने स्पेशल नहीं है जितने स्पेशल मैंने वहाँ श्रीनगर में देखे थे, या जो नामग्याल प्रजाति के जो घर थे उनको देख के उसको ऐसा लग रहा है, ठीक है। मतलब उसको लगता है कि जो ये नामग्याल प्रजाति के जो घर है और श्रीनगर में जो घर थे, ठीक है, और जो लेह में जो घर थे वो घर ज़्यादा स्पेशल थे एज़ कम्पेयर टू जो ये शहरों के घर थे उनसे, ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी लोनर एंड आई वर अबाउट टू रीच मुंबई, ठीक है। बहुत बड़ी जो जर्नी है उसको तय करने के बाद अब लोनर और गौरव जो है अपने घर पहुंचने वाले हैं। माई हार्ट फेल्ट हैवी, ठीक है। मेरा जो हार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा भारी महसूस कर रहा है, ठीक है। आई ऑल्सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिड नॉट वॉन्ट टू कम बैक। अब जो है उसको काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है। आई ऑल्सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिड नॉट वॉन्ट टू कम बैक, ठीक है। अब उसको उसका दिल जो है काफ़ी बैठ गया, क्योंकि वो वहीं पर रहना चाहता था। काफ़ी ज़्यादा उसको जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना लग रहा था वहाँ का, ठीक है। लेकिन अब उसको आना तो पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है ये, आई ऑल्सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिड नॉट वॉन्ट टू कम बैक। अब मुझे लग रहा है कि मेरे मोटरसाइकिल को भी ऐसा लग रहा है कि वो वापस नहीं आना चाहता, मेरा मोटरसाइकिल भी वहाँ से वापस नहीं आना चाहता, ठीक है। तो ये कहने की बात है। आई वॉज हैप्पी दैट आई हैड लर्न एंड एक्सपीरियंस सो मैनी न्यू थिंग्स। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सपीरियंस किए। आई हैव लर्न एंड मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर सीखी और एक्सपीरियंस की। न्यू चीज़ें मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें यहाँ पर एक्सपीरियंस की और उनको सीखा, ठीक है। आई हैड ऑल्सो ब्राउट बैक सम मेमोरीज इन माई कैमरा। मैंने कुछ मेमोरीज़ को भी अपने कैमरा के अंदर कैद करके लाया हुआ है। मेमोरीज़ मतलब यादें, ठीक है। मतलब उसने काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो खींचे, वहाँ पर वीडियोज़ बनाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट, एंड ऑफ कोर्स दिस वॉज नॉट द एंड। हाँ, ऑफ कोर्स ये जो है एंड नहीं है। नेक्स्ट टाइम व्हेन लोनर एंड आई गेट बोर्ड ऑफ द सिटी वी विल अगेन सेट आउट फॉर अ न्यू जर्नी, ठीक है। अभी वो क्या कह रहा है कि ये एंड नहीं है, अब ऐसा नहीं कि मेरी जर्नी खत्म हो गई, ठीक है। अब मैं फिर से जब शहरों में बोर हो जाऊंगा एक बार, ठीक है, तो मैं फिर से जो है किसी नए प्लेस को ढूंढने के लिए एक अपनी नई जर्नी को स्टार्ट करूंगा। लोनर एंड आई गेट बोर्ड ऑफ द सिटी वी विल अगेन सेट आउट फॉर अ न्यू जर्नी। हम जो है एक नई जर्नी के लिए निकल पड़ेंगे जब हम बोर हो जाएंगे। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। है कि वो